हम सबको दिन में कई मर्तबा कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं। ये होगा तो ये करूंगा, ये नहीं हुआ तो ये करूंगा, सर्दी हुई तो स्वेटर पहनूंगा, नहीं हुई तो नहीं पहनूंगा, दिस एंड दैट। कंडीशंस क्या होती हैं और इन्हें पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लेट्स कवर इन दिस वीडियो। प्रोग्रामिंग की दुनिया में हमें कंडीशंस लगानी पड़ती हैं कि अगर सर्टेन कंडीशन मैट हो रही हुई तो ये कोड रन करो और इसे ओमिट करो, नहीं तो ये करो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टा पे ही जब आप अपना अकाउंट बना रहे होते हैं तो वो आपकी बर्थ का ईयर पूछता है, वहां से वो आपकी एज कैलकुलेट करता है। बैक एंड प्रोग्रामर ने कोड किया हुआ है कि अगर एज 13 से बड़ी हुई तो अकाउंट की क्रिएशन कंप्लीट करो, नहीं तो अकाउंट रिजेक्ट कर दो। वो अलग बात है कि हम 5th क्लास से ही 18 प्लस हो जाते हैं। पाइथन में कंडीशंस लगाने के लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स। इफ मतलब अगर, एल्स मतलब नहीं तो। जैसे अम्मी बोलती हैं कि अगर गोभी हुई तो वो ले आना, नहीं तो शिमला मिर्च ले आना। If cauliflower is available, then bring cauliflower, else bring capsicum. Let's assume कि आपको ट्रैफिक पुलिस वाले एज अ प्रोग्रामर हायर कर लेते हैं एंड योर टास्क इज टू मेक अ प्रोग्राम जो लोगों से उनकी नेम और उनका एज पूछे। अगर एज 18 से छोटी हुई तो ड्राइविंग लाइसेंस रिजेक्ट कर दे, अगर 18 से बड़ी हुई तो उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दे। लेट्स मेक दिस प्रोग्राम ऑन आवर आईडीई। आज फिर मैं आ गया दोबारा अपनी आईडीई पे, और आज का टॉपिक कंडीशंस। और ये सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कंडीशंस। और जो भी हमने ट्रैफिक पुलिस वाला डिस्कस कर रहे थे, हम वही प्रोग्राम यहाँ पे बनाते हैं। चले, सबसे पहले हम प्रिंट करवाने का, हमने उसकी एज लेनी है। हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे प्लीज़, प्लीज़ ऐसे वो है रिश्ता मांगना उससे, प्लीज़ इंटर योर एज। अब यहाँ पे हमने अगले से मांगी उसकी एज। अब हम एज को स्टोर भी करवाएंगे। एज को हम किस में स्टोर करवाएंगे? इंट पहले, टाइप कास्ट और इनपुट, क्योंकि हमें पता है आगे अगला नंबर ही देगा। अब यहाँ पर हमने प्रोग्राम क्या बनाना है? अब इफ़ एल्स तो बहुत ही आसान है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इफ़, अब यहाँ पे जो मैथमेटिक्स, पूरी प्रोग्रामिंग है ही मैथमेटिक्स। अगर आप मैथ में ना डाले को आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, ये तो बस बात पक्की है ना। या अपना मैथ का टीचर को जैंगो चूज़ करो। कैसे मैथ भी पढ़ाने का मुझे बड़ा शौक है, लेकिन बस अब क्या करो, सब कुछ तो नहीं ना पढ़ा सकते। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, सही। अब इसके बाद हम लगाएंगे कॉलन। कॉलन का क्या मतलब है? कॉलन का मतलब है कि इस इफ़ में घुस जाओ। समझो बात को, कि इस इफ़ में घुस जाओ, अगली लाइन में ना जाओ। इस इफ़ के अंदर जो कुछ है वो इस कॉलन के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर एज 18 से बड़ी हो, ये हमारी कंडीशन है। अगर 18 से नीचे हुई तो ये प्रोग्राम, ये वाला कोड पार्ट रन नहीं होगा। हमारी क्या कंडीशन है? तो प्रिंट क्या करूँ कि कम गेट योर लाइसेंस। सही हो गया जी। और या फिर हम लिखेंगे एल्स। एल्स के आगे कुछ कंडीशन नहीं होती। एल्स के आगे आप कुछ नहीं लिखेंगे कि एज 18 से नीचे हुई, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वही होगा, या एज 18 से बड़ी होगी या 18 से छोटी होगी। तो एल्स कोई कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करता। एल्स के आगे हम जस्ट करेंगे प्रिंट यू आर अंडर एज। चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। अब अगर हम ये प्रोग्राम रन करें, ये हमसे मांगेगा हमारी एज, जो कि मैं तो 17 साल का भाई। ओहो, यू आर अंडर एज, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। देखें, ऊपर ये वाली लाइन लिखी नहीं गई, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। मैं 18 से नीचे, लेकिन अब मैं बन जाता हूँ 18 प्लस, जो कि मैं भाई बचपन से ही हूँ। 5th क्लास में था, बच्चे सब जेडी वेबसाइट पूछती थी, मैं 18 प्लस ही होता था। अभी जी मैं 35 साल का, मेरे 2 बच्चे भी हो गए। कम गेट योर लाइसेंस। देखें, अब नीचे वाला प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ, ऊपर वाला प्रोग्राम रन हो गया। और एक मैं आपको बात बताऊं, ये जो प्रिंट के पीछे ऑटोमेटिकली स्पेस छूटी है, मैंने नहीं दी, ऑटोमेटिकली छूटी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये वाला प्रोग्राम इफ़ के अंदर ही आ रहा है। समझे बात को, कि ये वाली लाइंस इफ़ के अंदर हैं। अगर मैं इसको इफ़ के स्पेस ना दूँ
तो ये इफ़ से बाहर निकल जाएगी। ये देखो एरर आ रहा है मुझे नीचे, क्योंकि ये इफ़ और एल्स के बीच में कोई एक और लाइन आ गई है। ये प्रोग्राम, ये वाली लाइंस इस इफ़ के अंदर नहीं है, इस इफ़ से बाहर है। हमें इसके अंदर डालने के लिए इसके पीछे एक टेबुलर स्पेस, मतलब 4 स्पेसेस देनी पड़ती हैं। और यही एज इट इज़ ये एल्स, यहाँ पे भी 4 स्पेसेस हमें देनी पड़ेंगी। और इसके नीचे हम जितनी भी लाइन्स लिखेंगे ब्ला 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 ब्ला, उन सब के नीचे हमें 4 स्पेसेस देनी पड़ेंगी। और जब हम एल्स की उससे बाहर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे हम अगेन दोबारा अपना जो प्रोग्राम है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये वाली लाइन एल्स के अंदर डालनी है तो हमें फिर पीछे 4 स्पेसेस देनी पड़ेंगी। मैं इसको भी कर देता हूँ। अब हमने प्रोग्राम तो बना लिया, मगर हमें बॉस बोलता है कि क्या अगर वो बंदा 18 साल का एग्जैक्ट निकला है तो फिर हम क्या करेंगे। बात तो ये भी सोचने वाली है, क्योंकि हमने प्रोग्राम ऐसा डिजाइन ही नहीं किया। हमारा प्रोग्राम या तो तब रन होगा जब वो 18 से बड़ा होगा या 18 से छोटा होगा। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब हमें 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस लगानी पड़ जाएं, तो वहां यूज करते हैं एलिफ। एलिफ शॉर्ट फॉर्म है एल्स इफ की, मतलब या अगर। अब जैसे अम्मी आपको एक और कंडीशन दे दें, अगर गोभी हुई तो वो ले आना, या अगर शिमला मिर्च मिली तो वो ले आना, नहीं तो टिंडे ही ले आना। If cauliflower is available, bring cauliflower. Else if capsicum is available, bring capsicum. Else bring Indian squash. Let's implement this also on our IDE. अब हमें अपने बॉस की बात पे ध्यान देना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे एक और प्रोग्राम बनाते हैं। अब हमने एक और कंडीशन डालनी है कि बंदा 18 साल का हुआ, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डालेंगे एल्स इफ नहीं, एल्स इफ तो डालते हैं हम C++ में। अब एल्स इफ के आगे भी कंडीशन आती है, जैसे ऊपर इफ़ के आगे आती है, एल्स इफ के आगे भी आती है। खाली एल्स के आगे हम कंडीशंस नहीं डालते। इफ़ एज इक्वल्स टू 18। अब यहाँ पे आप बोलेंगे भाई ये डबल इक्वल्स टू क्यों डाला है, सिंगल क्यों नहीं डाला। तो अगर आपने C++ में 10th में कोई चंगा टीचर मिला हुआ है आपको, तो आपको पता होगा। लेकिन अगर नहीं मिला हुआ तो फिर देखें, सिंगल इक्वल टू का मतलब एज की वैल्यू है 18, सही है। मतलब हम एज को वैल्यू दे रहे हैं 18। यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, वो एरर भी अगर हम प्रोग्राम रन करूँ तो देखो ये नीचे भी हमें बता रहे हैं, मे बी यू मेंट डबल एज। डबल का मतलब है कि क्या एज 18 के इक्वल है, मतलब क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। डबल का मतलब ये है, और सिंगल का मतलब है कि एज की वैल्यू है 18, हम उसको बोल रहे हैं कि एज की वैल्यू 18 है। और डबल का मतलब क्या हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या एज की वैल्यू 18 है। अगर 18 हुई तो आंसर आएगा येस और ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, नहीं तो आंसर आएगा नो। तो हम इसके अंदर अगर 18 हुई तो हम क्या करें, अगर 18 हुई तो हम करेंगे पुत्र तू ऑफिस आ जा। अब जी हम अपना प्रोग्राम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। शिफ्ट F10। इंटर और एज, हमारी एज है, सबसे पहले हमारी एज आएगी 35। कम गेट योर लाइसेंस, बिल्कुल सही। फिर हमारी एज आएगी 18। 18 हमारी एज हुई तो क्या हो गया, पुत्र तो ऑफिस आ जा, परफेक्ट। और फिर हमारी एज हो जाएगी 17, जो कि है, और यहाँ पे आ जाएगा यू आर अंडर एज, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर, और जेंगो सीन्स। अब हम जितनी, ये नहीं कि हम एक ही एल्सिफ डाल सकते हैं, एलिफ डाल सकते हैं, हम जितनी कंडीशंस डाल सकते हैं उतना हमारा, जितना हमारा दिल करेगा उतनी हम डाल सकते हैं। हम यूँ भी डाल सकते हैं कि एज अगर 60 से बड़ी हुई तो हम डालेंगे तू बुढ़ा हो क्या है, सही होगा। एज अगर 40 से बड़ी हुई, 60 से कम हुई और 40 से बड़ी हुई, हाँ, इसके लिए हम बीच में लगाएंगे एंड। देखो 60 से छोटी हुई और 40 से बड़ी, क्योंकि अगर मैं देखो, अगर यहाँ पे मैं 70 लिख दूँ ना, तो 70 60 से बड़ा है, ठीक है, ये वाला रन होगा। लेकिन 70 तो 40 से भी बड़ा है ना। देखो इधर मैंने लिखा एज 40 है, क्योंकि 70 40 से बड़ा नहीं है, बड़ा है, तो फिर भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी।
लेकिन एंड जब हम बीच में डालेंगे ना, एंड, तो ये दोनों चीज़ें जब ट्रू होंगी तो ही ये प्रोग्राम रन होगा। अगर एज 40 से बड़ी हुई और 60 से छोटी हुई, ये दोनों सेटिस्फाई हुई तो ये रन होगा। एंड की जगह एक और होता है, और, एंड, और, समझो, यही दो होते हैं। अब और में क्या होगा, या तो एज 40 से बड़ी होगी तो भी ये रन हो जाए, अगर एज 60 से छोटी हुई तो भी ये रन हो जाए। अब C++ में तो एंड और यूँ यूज़ होते हैं, वो सिंबल्स काम वाले, ये वाले, ये एंड के लिए यूज़ होता है और ये और के लिए यूज़ होता है। बट पाइथन में आप बिल्कुल सिंपल जैसे इंग्लिश होती है वैसे ही यूज़ करते हैं। एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं कि एंड जब यहाँ पे लगता है तो उसका मतलब होता है कि एज 40 से बड़ी होनी चाहिए और 60 से छोटी होनी चाहिए। ये जब दोनों काम होंगे तब ये रन होगा। और अगर और हुआ तो या तो इनमें से एक काम हो गया तो ये नीचे वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अब हम एक और कंडीशन डाल देते हैं, जितनी कंडीशन हमारी दिल आएगा हम उतनी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे डाल लेंगे एज 30 से बड़ी हुई और एंड एज 40 से छोटी हुई, तो भी ये प्रोग्राम रन हो जाए। प्रिंट का करो, ओके जी, ले जाएं। अब सिमिलरली हम एक और डाल लेते हैं, एलिफ एल्स इफ, या अगर एज 18 से बड़ी हुई एंड एज 30 से छोटी हुई, तो भी प्रिंट करो ताज़ा ताज़ा जवान हुआ है। वैसे ही शुगर में और कोई बातें ही नहीं रही है, और क्या लिखोगे इधर। और एंड में वो जो कंडीशन थी बॉस वाली, अगर एज एग्जैक्टली 18 इक्वल हो गई, इसके लिए तो ऊपर बड़ा छोटा चाहिए ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली 18 के इक्वल होगी तो फिर यही होएगा, प्रिंट ऑफिस आ जा। अगर इनमें से एक भी ट्रू ना हुआ तो वो तो पक्की बात है, फिर हमारा एल्सा भी ट्रू होंगे। ओहो, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे मैंने वो नहीं डाला, ये क्या बोलते हैं इन्हें, डबल कोटेशन मार्क्स। अब अगर ये मैं प्रोग्राम रन करूँ, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए सही करके। अगर मैं प्रोग्राम रन करूँ, सबसे पहले मैं एज क्या डालूँगा, 60 से, ओहो, ये मैंने को मैं 17 डाल देता हूँ। हाँ, तू बुढ़ा हो गया है, सही है, पहले हमारी कंडीशन रन हो गई। मैं दूसरी डाल देता हूँ 53, ठीक है, पुत्र तू ऑफिस आ जा, ये भी हमारी बिल्कुल सही चल रहा है। और फिर मैं 30 और 40 के बीच में डाल देता हूँ 33, और ये ओके जी, ले जाएं, ये भी सेट हो गया जी। और फिर अगर मैं दोबारा रन करूं और 18 और 30 के बीच में आता है 26 में रन करूं, ये जी ताज़ा ताज़ा जवान हुआ है, ये भी हमारी कंडीशन रन होगी। फिर हम 18 करें तो ऑफिस आ जा, ये भी हमारी कंडीशन रन होगी। और हम 18 ना हुए, हम 16 कर लें, 16 के लिए हमने कोई कंडीशन नहीं डाली, लेकिन वो एल्स में आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, यू आर अंडर एज, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। अब ये थी हमारी कंडीशंस। अब देखें, हमने इतनी ज़्यादा कोड्स लिखे, लेकिन रन क्या हुआ, इनमें से खाली एक। और यही कंडीशंस यूज़ होती हैं हर जगह कंडीशंस आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। आप इतने ज़्यादा कोड लिखते हैं लेकिन रन कुछ ही पार्ट होता है उसका। तो अब आप में से कुछ खुराफाती लोगों के ज़रूर दिमाग में आ रहा होगा कि ये एलिफ 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 छोड़ के अगर हम इफ़ रन करें तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, इतनी खप की ज़रूरत ही क्या है। अगर हम यूँ करें, इफ़ एज इज़ स्मॉलर देन 18, तो बिल्कुल जेंगो प्रोग्राम बिल्कुल सही रन होगा। हाँ, प्रोग्राम बिल्कुल जेंगो तरीके से। अब ये पीछे क्या हुआ है, अब मैंने 30 डाला है, कुछ आया ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 30 के लिए डाला हुआ ही नहीं, हमने इक्वल्स टू यहाँ पे डालना चाहिए था। 40 के इक्वल हो या 40 से बड़ा हो, 60 के इक्वल हो या 60 के बड़ा हो,
फिर यहाँ पे आके हमारा काम जैसा होगा। अब अगर मैं 30 डालूँ तो बिल्कुल सही रन होगा। ओके जी, ले जाए देखें। तो फिर हमने अलिफ अलिफ क्यों डाला था? बात यह है कि अब जब हमने एज इनपुट कराई, वो पहले देखेगा ये क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू हुई तो वो जाएगा अगले में, अगर वो भी ना हुई फिर जाएगा अगले में। अब अलिफ में क्या था, अगर यहाँ पे आके ट्रू हो जाती है स्टेटमेंट, ये वाली बात सच्ची हो जाती है, तो ये वाला प्रोग्राम रन करेगा और नीचे सब कुछ इग्नोर कर देगा, नीचे कुछ पड़ेगा ही नहीं। तो मतलब अगर प्रोग्राम यहाँ पे टोटल प्रोग्राम 3 मिनट में होना था, तो ये आके यहाँ पे 1.5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसको पहुँचने में लगे 1.5 मिनट, आगे 1.5 मिनट का कंटेंट वो स्किप कर देगा, क्योंकि उसको पता होगा कि आगे इनमें से कोई मैच करना ही नहीं है। बट अगर अब सारे इफ़ लगाएंगे, सही है, अब सामने इफ़ लगाएंगे तो पहले देखेगा ये ट्रू है। अगर पहली ही ट्रू हो जाती है, वो बुढ़ा 70 साल का निकल ही आता है, तो वो अगली सारी इग्नोर नहीं करेगा। ये सब अलग अलग इफ़्स हैं, वो फिर ये भी पढ़ेगा, उसको पता होने के बावजूद कि फॉल्स है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अलिफ नहीं लगाया होगा, आपने सिंपल इफ़ लगाया होगा, फिर ये भी पढ़ेगा, फॉल्स निकलेगी, कोई इसका यूज़ ही नहीं है, फिर ये भी पढ़ेगा, ये भी पढ़ेगा, ये भी पढ़ेगा, ये भी पढ़ेगा, वो सारी फॉल्स ही होंगी। पहली वाली ट्रू होगी, वो प्रिंट भी करवा चुका होगा, तो लेकिन उसने सारी पढ़नी ही पढ़नी है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं अलिफ, ताकि हमारा टाइम, प्रोग्राम का रन टाइम स्लो। लेकिन आप ये भी कहेंगे इधर तो दोनों में एक ही टाइम लगा है। बिल्कुल, इतने छोटे प्रोग्राम में एक ही जितना टाइम लगता है, बट जब आप लिखते हैं ना 1000 या 1500 या 2000 या 10,000 लाइंस, तब आपको पता चलता है कितना इम्पैक्ट पड़ता है। अभी जो रिसेंट मैंने गेम बनाई थी, उसमें मुझे याद है कि मेरी 1400 लाइंस ऑफ कोड थे, 1400 लाइंस ऑफ कोड। तो वो आपके प्रोग्राम पे बड़ी इम्पैक्ट डालती है। ये आपको मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ी सीखनी पड़ेगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास कंडीशंस पे, और आपका आज का टास्क है कि आप बनाएं एक ऐसा प्रोग्राम जो कि बंदे से उसके नंबर्स पूछे। सही है, 100 में से उसके कितने नंबर्स हैं परसेंटेज में, और आपने उसको ग्रेड देने। अगर उसकी परसेंटेज 90 से ऊपर हुई तो A+ देंगे, 80 से ऊपर हुई तो A देंगे, 70 से ऊपर, एंड यू गेट द पॉइंट। आपको आगे पता है ग्रेड्स कैसे होते हैं। तो ये आपका आज का टास्क है, और जो सबसे पहले हमें देगा आंसर, वही काम है, उसको शाउट आउट मिलेगा स्टोरीज़ पे और डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी। उसका पिन करूँगा मैं कमेंट। और ये थी आज की वीडियो, और होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो शाबा, गायब हो जाओ दोबारा।